हम लोग कल देख रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी हम लोग इसमें देखे थे रियल नंबर। इसमें हम लोग देखे थे कल रियल नंबर्स में हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग कल देख चुके थे जो संख्या होता है, जैसे में संख्या हम लोग देखेंगे, संख्या कल देखे थे ना कि संख्या दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो संख्या एक हम लोग बताए थे कि एक होता है वास्तविक संख्या। देखिए थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं कल वाला। एक तो वास्तविक संख्या, दूसरा संख्या जो बताए थे हम काल्पनिक संख्या बताए थे। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर। अब इसमें भी हम बताए थे कि काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसमें -2, 4, 6, 2/5, -3, समझ रहे हैं ना? ये सब क्या बताए थे? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्या बताए थे जो रूट में होगा, रूट में माइनस में रूट के अंदर होगा, उसको क्या बोले थे? वास्तविक काल्पनिक संख्या बताए थे। जो जिसे हम लोग, जैसे में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग वास्तविक संख्या वह संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। समझ गए ना? और इसमें भी आप लोग को बताए थे, ये भी वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो इसमें बताए थे आप लोग को परिमेय संख्या, ये सब कल बताए हैं, कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा। दूसरा एक ठो बताए थे अपरिमेय, क्योंकि ये तो क्लास 11 का टॉपिक है, तो हम लोग को वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या हमारा टॉपिक नहीं है। तो परिमेय संख्या और दूसरा बताए थे अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बताए थे वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बताए थे कि अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या आप लोग को पता है, परिमेय संख्या में बताए थे जिसमें 2, 0, 2, एक 0 नहीं होगा ना, P/Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप होना चाहिए ना। 4, -5/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या बताते हैं? जिसमें √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसमें एक ये भी चीज़ हम बताए थे, कैमरा में आ रहा है ना, देखिए तो, हाँ इतना दूर हम बता दिए थे ना। इसमें ये भी बताए थे आप लोग को, ये भी बताया गया था, इसमें आप लोग को ये भी बताए थे हम। अब इधर देखिए नीचे हो जा रहा है, यहाँ से बता देना साइड में। ये भी हम बताए थे कि परिमेय संख्या दो प्रकार के होता है। तो परिमेय संख्या और एक ठो क्या बताए थे? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में बताए थे ना कि परिमेय संख्या में शांत दशमलव और दूसरा क्या बताए थे इसमें, या दूसरा क्या बताया? शांत दशमलव, अशांत आवर्ती बताए थे ना, अशांत आवृत्ति कल बता चुके हैं। और इसी में हम लोग अपरिमेय संख्या भी देखे थे। अपरिमेय संख्या देखिए कल रिवाइज कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत बताए थे ना। परिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत दो प्रकार के होता है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती। शांत दशमलव वह संख्या जो भाग लगाने पर पूरा कट जाए, और अशांत आवर्ती उसको बोलते हैं जो भाग लगाने पर वही संख्या रिपीट हो, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। देखिए अशांत आवृत्ति है, इसका अपरिमेय के अशांत अनावृत्ति होता है। मतलब इसका जब भाग लगाएंगे, जैसे में इसका निकालेंगे √2 में, जैसे अपरिमेय संख्या है तो √2 के वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.414, मतलब समझ रहे हैं? देखिए 414, तो 414 के बाद फिर यहाँ 3, समझ रहे हैं ना? ये मतलब रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट तरह के अलग अलग आते ही रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत। ये हो गया था, ये हम लोग कल देख लिए थे। फिर ये भी देखे थे परिमेय संख्या में, हम लोग परिमेय संख्या में ही देखे थे कि भिन्न भी देखे थे। क्या देखे थे? परिमेय संख्या में हम लोग भिन्न भी देखे थे। भिन्न वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 का रूप नहीं होना चाहिए। भिन्न कभी भी 1 होगा, वो क्या होगा? भिन्न कभी भी आपका जो भिन्न होगा, इसको मिटाना है, भिन्न भी बताया था ना। तो भिन्न के बारे में ये बताया था कि भिन्न वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q बराबर 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो क्या होगा? 1 और 0 नहीं होना चाहिए। 1 और 0 होगा तो क्या होगा? वो भिन्न नहीं होगा। भिन्न के बारे में बताए थे ना कल। भिन्न भी बताए थे कि भिन्न वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और
क्यू बराबर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए। भिन्न भी बता दिए थे। दूसरा आप लोग को पूर्णांक भी बताए थे, इंटीजर, तो पूर्णांक भी बताए थे। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक भी बताए थे। पूर्णांक 3 तरह के बताया गया था। एक तो पूर्णांक आप लोग को बताया गया था धनात्मक पूर्णांक, दूसरा बताया गया था ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा बताए थे पूर्णांक में शून्य पूर्णांक। कल हम बता चुके हैं सब शून्य पूर्णांक। अब देखिए इसमें बताया गया था कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 यही होता है ना, डॉट डॉट। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, -2 -3 -1, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य पूर्णांक तो 0 होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, तब पता है कि कल बताए थे कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ये भी बताए थे कि प्राकृत संख्या और 0 को शामिल कर लेंगे तो इससे क्या बन जाता है, दोनों को शामिल करने से बन जाएगा पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर है, पूर्ण संख्या भी बता चुके हैं। और इसको तो ऋणात्मक पूर्णांक ही बोलेंगे। हो गया ना। तो हम लोग ये भी बता चुके हैं, कल ये भी देखे थे हम लोग। चलिए इसको मिटा रहे हैं। कल ये भी देखे थे हम लोग, ये भी देख लिए हैं। सम संख्या भी देख लिए हैं कि जो 2 से कटेगा उसको सम संख्या बोलते हैं, और जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या बोलते हैं। कल देखे ना सम संख्या, जिसमें +-2 4, समझ रहे हैं ना। तो सम संख्या हम लोग कल देख लिए 0 +-2 +-4 +-6, देखे ना सम संख्या। विषम संख्या में देखे हैं +-1 +-3 + कितना 5, देख लिए है ना। तो ये भी देख लिए हम लोग। ये भी देखे हैं अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, जिसमें 1 से कटे अपने आप से कटे, जिसमें 2 3 5 7, देख लिए ना। इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। फिर ये भी देखे थे हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। तो वह संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे और किसी से कटे, जिसमें देखिए यहाँ 2, जिसमें 2 लीजिएगा तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और किसी से नहीं कट रहा है, जिसमें देखिए 4 6 8 10, जिसमें देखिए 1 से भी 4 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा से कटना चाहिए। तो इसी को भाज्य संख्या, ये भी हम लोग देख लिए थे। असभाज्य संख्या भी देख लिए, तो असभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या वह संख्या जो 2 पूर्णांकों का एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ कितना होना चाहिए, ए और बी का एचसीएफ 1 हो, समझ गए। जिसमें 3 5 7 8 7 5, समझ गए ना। तो हम लोग ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे अपने बुक में, आज हम लोग देखेंगे कुछ दिया है, लेमा दिया है, ठीक है ना। कुछ प्रमेय टाइप के दिया है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल तो ये सब हम लोग देख लिए, इसे बताने की जरूरत हमको नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, जो प्रमेय दिया है हम लोग उसको देख लेते हैं। बुक में जो प्रमेय दिया है उसको देख लेते हैं। चलिए जो प्रमेय दिया है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहे हैं आप लोग को, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है। चलिए इसको देख रहे हैं, वास्तविक संख्या का होता है इंग्लिश रियल नंबर, NUMBERS, रियल नंबर्स। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इसका लेमा देखेंगे, यानी प्रमेयिका। देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं प्रमेयिका दिया है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेमा। क्या बोलेंगे, लेमा लिखिए। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ, लिखेंगे यहाँ से प्रमेयिका एक
एक सिद्ध परिमेयिका, एक सिद्ध किया हुआ परिमेयिका, एक सिद्ध किया हुआ परिमेयिका, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है, कथन होता है, कथन होता है। परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, कथन होता है, कथन होता है। और इसे एक अन्य कथन और लिखेंगे यहाँ से, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। समझ गए ना। देखिए इलेमा क्या बोल रहा है, परिमेयिका जो दिया, परिमेयिका बोले परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करता है, सहायता करता है। जैसे में देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, नीचे यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। देखिए ये क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ये बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान Q और R विद्यमान है कि जहाँ A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ R के मान होता है 0 से 12 या बराबर लेकिन B से छोटा। जहाँ R के मान क्या होता है 0 से 12 या B से, देखिए जब R के मान होता है, देखिए क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के नाम से जानते हैं, आपका एक फॉर्मूला है A बराबर BQ प्लस R। देखिए इसके बारे में बताएंगे, A जो होता है भाज्य होता है, B जो होता है भाजक होता है, Q तो पता है क्वाड्रेंट यानी भागफल होगा, R जो होगा शेषफल होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो कह रहे दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, जब A और B दिया रहेगा तो क्या प्राप्त होगा, भागफल और शेषफल विद्यमान रहते हैं। तो इसका कंडीशन है A बराबर BQ प्लस R। तो R में कंडीशन क्या है कि R जो शेषफल होगा वो 0 से 12 या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। तो B क्या है, यहाँ भाजक है, बता रहे हैं इसको। तो ये आप लोग का क्या बोलते हैं, इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चलिए इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर
इसको आप लोग जैसे में देखिए यहाँ पर बता दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या जो दे रहा है ना हम लोग को ए बराबर दे रहा है बी क्यू प्लस आर, जहाँ शेषफल का होगा, शेषफल जो होगा 0 से 12 या बराबर में बी से छोटा होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं ना, हम लोग भाग लगाते हैं तो पता है ना, ये जो भाग लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है भाजक होता है, ये जो होता है क्या होता है भाजय होता है, ये जो होता है भागफल होता है। ठीक है, आप लोग को पता है कि नीचे जो होता है क्या होता है शेषफल होता है, पता है ना। तो यही चीज है। तो देखिए यहाँ जो दे रहा है, देखिए यहाँ पर जो दे रहा है ए बराबर बी क्यू, तो ए बराबर बी क्यू तो बी क्या होगा, तो यहाँ भाजक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा तो भाजय हो जाएगा, भाजय हो जाएगा। आ क्यू क्या होगा तो भागफल होगा, भागफल होगा। और शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल आप लोग का हो जाएगा कितना, तो यहाँ शेषफल हो जाएगा आप लोग का आर हो जाएगा। तो यहाँ इसको तो भाजक यहाँ से क्या होगा, तो भाजक यहाँ क्या होगा तो बी होगा, यहाँ भाज्य में क्या होगा तो ए होगा, और भागफल में यहाँ क्या होगा तो क्यू होगा। देख रहे ना ब्रैकेट में लिख देना है, सबको दर्शा रहा है इससे, तो इसको क्या बोलेंगे क्यू हो गया। यहाँ शेषफल तो आप लोग को पता है, ये जो नीचे जो होता है ये क्या होता है शेषफल होता है ना, शेषफल तो इसको क्या चीज से आर से, यानी सीधा हमारे फॉर्मूला यही होगा यहाँ से कि आप लोग को जो लगाना होगा तो सीधे हो जाएगा भाज्य बराबर का होता है, यही होता है ना, आप लोग जानते हैं ना। तो यहाँ से इसको हमको लगाना होगा, तो यहाँ जो ब्रैकेट में हो जाएगा तो भाजक हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आई नीचे क्या हो जाएगा यानी आर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यही बोल रहा है कि ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ये बोला है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के कंडीशन में क्या दे रहा है कि शेषफल जब भी होगा 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको फिर हम बता दे रहे हैं ऊपर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए फिर बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर बता रहे हैं। ये याद रखिएगा, इस पर बनाना है आप लोग को, आगे के चैप्टर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा इसी पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0, और शेषफल क्या होगा 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, आगे और कित बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जो लंबा हो रहा है इसको मिटा रहे हैं। चलिए आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। जिससे में देखिए हम अभी बताए ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बताए इसको समझा देने, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही बताया है ना आप लोग को कि ए प्लस बी क्यू प्लस आर, और आर का कंडीशन क्या बताए कि आर जो होगा शेषफल जो होगा तो 0 से 12 या बराबर होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। अब देखिए ए क्या है, तो यहाँ देखिए सबको बताते हैं, देखिए ए को यहाँ बोलते हैं, ए को बोलेंगे क्या चीज भाज्य, ठीक, बी को बोलेंगे भाजक, ठीक, क्यू को बोलते हैं भागफल, आर को तो आप लोग को पता है, आर को क्या बोलते हैं शेषफल, यही होता है ना शेषफल। तो जो भाग हम लोग लगाते हैं, कोई चीज में भाग लगाते हैं, तो भाग लगाने का तरीका तो यही होता है ना, भाग जो लगाते हैं तो भाग लगाने का तरीका यही होता है, जिससे दो में 3 से भाग लगाना हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो भाग लगाना हो तो नीचे शेषफल आएगा, तो इसको भाग लगाना हो तो ए जो होता है तो ए जो हो जाएगा, बी जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ए जो होगा भाज्य होगा, आई क्यू जो भागफल हो जाएगा, आई जो आर जो शेषफल हो जाएगा। तो आप लोग को पता है ना कि भाग लगाने के भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर हम लोग जानते हैं ना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आप लोग को दिखा दे रहे हैं कहाँ से आया है, देखिए अब इसी को रखिएगा, ए प्लस ए बराबर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे रहा है ए प्लस बी क्यू प्लस आर जो दे रहा है, तो इसी पर रख दीजिएगा, देखिए ये आ जाएगा। तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर भाज्य है, आप लोग को पता है ना, भाग लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं ना, ई जो होता है इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं
भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल, पता होना चाहिए, और इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल यही होता है ना। तो चलिए जब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो दे रहा है इसी से आ जाएगा। तो चलिए, तो ए बराबर भाज्य है, तो भाज्य बीच में होता है, तो भाज्य को लिख देते हैं ए बराबर भाज्य है। ये ए बराबर दे रहा है ना, सॉरी हम यहाँ गलती कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बराबर में होगा, ठीक है ना, बराबर के सिंबल होगा, ये क्या होगा, बराबर के सिंबल होगा, ठीक है ना, बराबर के सिंबल होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा ना, तो चलिए यहाँ बराबर होगा। तो ए जो दे रहा है, तो ए जो क्या है, यहाँ भाज्य है ना, तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना है, बी है, तो देखिए बी गुणे भागफल, तो भागफल कितना है, तो यहाँ देखिए भागफल कितना है क्यू, तो क्यू अब प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है आर, तो यही आर हो गया। तो ये देखिए, तो यहाँ से आ गया कि ना यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का ये कंडीशन दिया है कि शेषफल जो होगा सो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। ये कंडीशन लिख देंगे यहाँ, शेषफल जो होगा तो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए, भाग लगा के दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 2 में हमको 3 से भाग लगाना है, तो भाग लगाइए, तो 2 एकम 2, तो यहाँ कितना बचा 1, तो आप लोग को ये जो हुआ शेषफल हुआ। तो देखिए, तो यही नहीं बोल रहा है कि शेषफल कभी भी होता है भाजक से छोटा होता है। देखिए, तो भाजक, इसको भाजक बोलेंगे तो देखिए 2 भाजक है, शेषफल 1 है, तो शेषफल से बड़ा है कि नहीं, तो वही बोल रहा है कि शेषफल जो होगा तो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो देखिए शेषफल इससे छोटा है कि नहीं, तो यही ये बोल रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन रहेगा कि शेषफल जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको बोलते हैं यूक्लिड, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ से आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्लस, इसको हम साबित करके दिखा दिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे जो दिया है इसमें, आगे जो आप लोग को दे रहा है इसमें, आगे जो दे रहा है इसमें एल्गोरिथम, देखिए कुछ चरम्स दिया है, जैसे देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सब आप लोग को बुक में दिया है, एल्गोरिथम, 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 एल्गोरिथम सुपरभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। एल्गोरिथम सुपरभाषित, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित चरणों के, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, 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 एक श्रृंखला होती है, लिखिए एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में, जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने में, जो एक विशेष प्रकार के समस्या के हल करने में, जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की प्रक्रिया, हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है, प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है। जिसमें देखिए कह रहा है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है
जो एक विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे में देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा ना, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका कुछ स्टेप्स बाय स्टेप्स बनाएंगे, समझ रहे हैं ना, उसका कुछ स्टेप। तो जैसे यहाँ बनाने के लिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे स्टेप, यहाँ लिखिएगा स्टेप 1, समझ रहे हैं ना, स्टेप 1। फिर यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। ऐसा ही कुछ स्टेप दिया रहेगा, ऐसा ही स्टेप मानकर उसी को बोल रहा है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार के समस्या के हल करने की प्रक्रिया की विधि प्रदान करती है, समझे ना। तो स्टेप देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, समझ रहे हैं ना, इसी को बोल रहा है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग को तो बुक में दिया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम कुछ दिया है, कैसे निकालेंगे इसका कुछ नियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, हेडिंग डाल दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए ना है। चलिए देखते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। चलिए देख रहे हैं। देखिए दे रहेगा, इसे में दिया रहेगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांकों को मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है, और इसमें ए और बी और कंडीशन रहेगा कि ए जो रहेगा कभी भी बी से बड़ा रहेगा। ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों के अनुसरण कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों, पता है ना, चरण दिया रहेगा, स्टेप का मतलब क्या, चरणों का अनुसरण कीजिए, चरणों का अनुसरण कीजिए। समझ रहे हैं ना। जब भी दिया रहेगा दो धनात्मक, जब पूर्णांक दिया रहेगा ए और बी, उसका कुछ चरण दिया है, उसको ज्ञात करने के लिए कुछ चरण, देखिए जिसे मैं लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ लिख रहे हैं चरण 1, चरण 1 लिख रहे हैं। चरण 1 में बोल रहा है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोल रहा है कि ए और, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। प्रमेयिका का प्रयोग, पता है ना, प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए।
प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे लिखिए यहाँ पर, इसलिए हम ऐसे 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 Q और R ज्ञात करते हैं ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बताए थे ना, ए बराबर BQ प्लस R, और R क्या होगा, R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन पर क्या ये बताया था ना, ए बराबर BQ प्लस R ज्ञात करते हैं समझ गए ना। ये बोल रहा है चरण 1 बोल रहा है कि ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम इससे प्रयोग करेंगे तो क्या Q और R ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय ए बराबर ही पता है ना, इसको आप लोग नोट करिए। चरण 2 देखते हैं, ये कुछ नियम है HCF निकालने के लिए, उसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलिए चरण 2 देखते हैं। चरण 2 बोल रहा है, देखिए यहाँ पर चरण 2 बोल रहा है, चरण 2 बोल रहा है कि चरण 2 में बोल रहा है कि यदि R बराबर 0 हो, यदि R बराबर 0 हो, 0 है तो 0 है तो 0 है तो 0 है तो B पूर्णांक A और B का HCF है यदि R बराबर 0 नहीं हो, R बराबर 0 नहीं है तो R बराबर 0 नहीं है तो B और R के लिए नहीं है तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। B और R के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है चरण 2 में बोल रहा है कि यदि R बराबर 0 हो तो, R बराबर अगर 0 हो तो उस समय R अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो उस समय A और B का HCF क्या होगा, B होगा। देख रहे हैं ना, B पूर्णांक जो है तो A और B का HCF है R0। यदि R बराबर 0 नहीं हो तो B और R के लिए यूक्लिड विभाजन, मतलब R अगर 0 आ जाएगा तो उस समय B HCF होगा। R अगर 0 नहीं होगा तो फिर दोबारा स्टेप बनाएंगे, स्टेप बनाकर B और R को लेंगे और फिर निकालेंगे उसका HCF। जब तक R के मान 0 नहीं आएगा तब तक आपका HCF नहीं होगा, तब तक आपका आंसर नहीं होगा। देखिए चरण 3 लिख दे रहे हैं, वो नोट करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ गए ना। ऊपर तो चरण 1 में बोल रहे A और B के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए, इसीलिए हम ऐसे में क्या यूक्लिड विभाजन में Q और भागफल और शेषफल मिलेगा। तो यहाँ से फिर बोल रहा है कि यदि R बराबर 0 है तो R बराबर जब 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में A और B का HCF क्या हो जाएगा, B, यानी भाजक ही आपका HCF होता है। B क्या है, भाजक है ना, तो भाजक ही HCF है। अगर R बराबर नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, मतलब R बराबर 0 नहीं हो तो उस स्थिति में फिर B और R को लेंगे, यानी भाजक और शेषफल को लेंगे, और शेषफल लेके फिर कराएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के नियम लगा के फिर इसको निकालते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तब कंप्लीट होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 नंबर एक और है, देख लेते हैं 3 नंबर भी, चलिए देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर लिख रहे हैं, देखिए 3 नंबर लिख रहे हैं, चरण 3 लिख दे रहे हैं। चरण 3 बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, इस प्रक्रिया
को तब तक जारी रखेंगे, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो, जब तक शेषफल 0 ना हो, जब तक शेषफल 0 ना हो, जब तक शेषफल 0 न प्राप्त 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 हो जाए, इस स्थिति में हो जाए, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। समझ गए ना। तो देखिए 3 नंबर चरण बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0, शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी स्थिति में भाजक आपका HCF होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। समझ रहे हैं ना। इसमें भी वही बोल रहा था कि अगर यदि R बराबर 0 आ जाए तो B का हो जाएगा, A और B का HCF हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर इसको लेंगे और फिर निकालेंगे। तो यही 3 चरण था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग कल मिलते हैं, कल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को जो भी बताया ना कि A बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A बराबर BQ प्लस R और शेषफल क्या होगा 0 से 12 या बराबर, लेकिन B से छोटा नहीं, तो ये आ जाएगा समझ में, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, उस समय फिर इसको हम रिपीट कर देंगे। लेकिन ये आप लोग को याद रखना होगा कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसी स्थिति में भाजक यहाँ पे HCF होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो फिर भाजक को और शेषफल को लेंगे, फिर एक स्टेप नीचे लेके चलेंगे। चलिए कल मिलते हैं फिर वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग का जो कुछ टॉपिक था इसको कंप्लीट करा दिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।